साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके। साध संगत जी, परमात्मा का संग, निरंकार का संग कैसे करना है, दास इस पे आज विचार रखेगा, चिंतन करेगा। आप सभी कमेंट करिएगा, अपना राय विमर्श दीजिएगा, क्योंकि इसका चिंतन और मंथन जितना भी किया जाए कम है। तो जिस भाव में इसका मंथन होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। साध संगत जी, सत्संग एक आईना है, इसे तक के संवरते जाना है। सत्संग में साध संगत जी परमात्मा का जो जानकारी मिलता है, साध संगत जी वो सीखने की दर होती है। वहाँ से सीख के इंसान अपने भौतिक कर्मों में, जीवन में उस ज्ञान को ढालता है और अपने सारे कार्य को करता है। साध संगत जी, उसके साथ साथ इस परम पिता परमात्मा का जो निराकार है, जिसे अंशं कहा जाता है, कणकणवासी, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, सदा एक रस रहने वाला परमात्मा, जब इसका मन के द्वारा बार बार चिंतन, बार बार मंथन, बार बार ध्यान बना रहता है, एक्टिविटी बनी रहती है साध संगत जी, तब इसका सत्संग होता है। क्योंकि ये सत्य है और जब मन से इसका संग करते हैं तो हमें सच्चा सत्संग की प्राप्ति होती है साध संगत जी। और जो सत्संग हम करते हैं साध संगत जी, वो एक हमें सिखलाई के रूप में, एक कॉलेज के रूप में होती है, जहाँ से सीखकर हम सारी गतिविधियों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, ढालते हैं कर्मों में। वो पाठशाला है। जैसे कोई विद्यार्थी जिस स्कूल में साध संगत जी पाठशाला में पढ़ता है, तो एक मकसद होता है उसका शिक्षा प्राप्त करके उच्च पढ़ाई को हासिल करना। लेकिन उस पढ़ाई का यूज तब होता है जब वो कहीं उसके हिसाब से किसी जॉब आ जाता है, नौकरी पा जाता है, और उसकी उपयोग अपनी पढ़ाई का वो जब उस नौकरी की जॉब में करता है तो उसका लाभ होता है उसे। इसी प्रकार साध संगत जी, सत्संग के अंदर जो हम सीखते हैं, जो प्रभु प्रेमियों के वचन आते हैं, संतों के वचन आते हैं, वो सीख कर हम अपने जीवन में जब उसके हिसाब से अपने कर्मों में ढालते हैं तो हमारा जीवन इस सत्य से जुड़ जाता है। सत्य निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़कर एकीकृत हो जाता है। इसी को कहते हैं सत्य का संग करना, मतलब परमात्मा का संग करना, भगवान का संग करना, अल्लाह का संग करना। साध संगत जी, ये कार्य तभी संभव होता है जब हम इसको देख लेते हैं। बिना देखे तो संग कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस भौतिक संसार में वो सब कुछ दिखता है जिसके अंदर रूप, रंग और आकार है साध संगत जी, वो पहले दिखता है। और जो निराकार है साध संगत जी, ये रूप, रंग, आकार से परे है, मन और बुद्धि चेतन से परे है। जब सतगुरु इस विवेक चक्षु देता है, आँख में ज्ञान की रोशनी डालता है, तो ये परमात्मा दिखाई देता है। बिना सतगुरु की कृपा के इसको प्राप्त करना, याद करना, एकीकृत होना, सत्संग करना बहुत ही मुश्किल है। जिसका जानेंगे नहीं उसका संग कैसे कर सकते हैं साध संगत जी। इसीलिए कहा गया है कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। कि जब जानेंगे इसको सत्संग में, सदगुरु के संतों के वचन के द्वारा समझेंगे इसको, तब जीवन में हम इसको उपयोग करेंगे, तब इसकी हमें लाभ मिलेगा साध संगत जी। इसलिए सत्संग भी जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान भी जरूरी है। कहते हैं कि ज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती है और प्रेम के बिना ज्ञान लंगड़ा होता है। ये दोनों का आपस में मेल जोल बैठना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रेम नहीं है
तो इंसान ज्ञानी होकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो बार बार किसी गलत मार्ग पर ही प्रेरित करेगी जाने के लिए। इसलिए साथ में ज्ञान के साथ में विवेकशील होना, क्षमाशील होना और साथ संगत जी धर्मपरायण होना भी आवश्यक है। साथ संगत जी, इसलिए सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये सभी बातें सत्संग में सीखने को संतों महापुरुषों के चरणों से मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सेवा सिमरन करते हुए इस परम पिता परमात्मा को देख कर अंग इसको याद करते, इसमें एकमिक होकर इसका संग कर कर जीवन को सफल कर लेना है, जी लेना है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।